हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनके लिए आज हम स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। जी जो लोग स्पेशली पेपर 2 के लिए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। सामाजिक विज्ञान आपके लिए लेकर आए हैं आज, और हम एक सामाजिक विज्ञान का टॉपिक आपको कराने वाले हैं, कृषक और पशुपालन। यह एक टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं हमेशा। तो चलिए इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न को आपको कराते हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं कई दिनों से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। बी ऑप्शन, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? आपसे सत्य कथन कहा गया, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करिए। तो हमारा उत्तर जो होगा देखते हैं क्या हो जाएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता मिली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा सही है, ए, इसलिए ए सही हो जाएगा। बी देखते हैं, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। तो यह भी सही है, तो इसलिए हमारा एक और बी दोनों सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। कम से कम 20 मिनट समय दीजिए आप हमारे चैनल पर। हम आपको 20 मिनट में इतना प्रश्न प्रोवाइड करा देंगे, आपको अदर चैनल पर इतने प्रश्न प्रोवाइड नहीं कराते होंगे कोई भी लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ए ऑप्शन भेड़ को, बी ऑप्शन बकरी को, सी ऑप्शन कुत्ता को, और डी ऑप्शन गाय को। यहाँ पर गाय है, ठीक है, गाय, ठीक। चलिए यहाँ पर गाय है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर बताइए। तो आपको पता हो जाएगा कि सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया था, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप हिंदी की प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं हमारे चैनल पर। सीडीपी करना चाह रहे हैं वह भी कर सकते हैं। बस करना आपको इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और जिससे आपको रोजाना दोपहर 1 बजे में जब हमारी क्लासेज होती है उस तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एसएसटी जो है आपको पता होना चाहिए कि एसएसटी 60 नंबरों का आपके पेपर में आएगा, जो कि अगर आपको मिडिल का पेपर पास करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। यकीन मानिए आपको अच्छे से यह क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। बी ऑप्शन, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे कथनों की बात की गई सत्य। चलिए ए ऑप्शन केवल ए सही है, बी ऑप्शन केवल बी सही है, सी ऑप्शन ए और बी सही है, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए जल्दी कमेंट करिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। जहाँ दोस्तों मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। कुछ और जो नाम है जैसे बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। चिरांद कहाँ पर स्थित है यह बताइए। कोहल डिलवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यह सभी स्थानों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट ही नहीं और सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मेहरगढ़ जो है आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, यह सही हो जाएगा। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यह बिल्कुल सही है। यह हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य की बात की गई। ए ऑप्शन देखते हैं, बुर्ज होम आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने पहले बताया कि कोहल डिलवा जो है वह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसलिए ये हमारा कट जाएगा, पहले ही काट दीजिए। और बी ऑप्शन, महगढ़ा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन देखते हैं, पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 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 जल्दी बताइए।
तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल यही कथन सत्य है। पय्यमपल्ली नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। बी ऑप्शन नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में उलझाने की कोशिश करता है आयोग। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली। चलिए देखते हैं केवल ए सही है या केवल बी सही है। ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं सही। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, चलिए जल्दी उत्तर बताइए। चलिए नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। अगर इस कथन की बात की जाए तो यह कथन बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको दिक्कत पैदा करें। ठीक है, आपके पेपर में आपको परेशानी हो, जिस प्रश्न से उसी प्रश्न को आपको एसएसटी में सामना करना पड़ेगा। यकीन मानिए एसएसटी अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आपको प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक प्रश्नों को करना पड़ेगा। सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, पढ़िए आप अच्छे से या ना पढ़िए, लेकिन अच्छे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, क्योंकि अगर आपको सीटेट निकालना है तो प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा। इससे पहले मैंने भी खुद यूपी टेट, सीटेट और रीट जैसी परीक्षाओं को निकाला, वो अभी प्राइमरी और मिडिल पेपर को निकाला था, इसलिए आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से पढ़ेंगे आप। एसएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके पेपर में आपको पास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए इस प्रश्न का देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते हैं। बी ऑप्शन पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर भी सत्य की बात की, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा सही। बी ऑप्शन देखते हैं, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, चले अभी तक लगभग आपने 7 से 8 प्रश्नों को पढ़ लिया। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए। इस प्रकार की स्पीड में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके पास अंतिम समय है। ठीक है, तो अंतिम समय में स्पीड में क्लासेज अगर आपको करनी है तो आज ही जुड़ी हमारे साथ। निवेदन बस इतना करते हैं आपसे कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की तैयारी आपको कराई जाती है। ठीक है, चलिए एक प्रकार का फिर यही प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए पैटर्न वही सेम है सीटेट, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बार बार पूछा है। आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी इस टॉपिक पे कराएंगे, लेकिन अभी आप इस प्रश्न को देखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। बी ऑप्शन नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात की गई है। चलिए केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर भी बात की जाए, हमने पहला ऑप्शन अगले प्रश्न में बता दिया कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, तो हमने पहले प्रश्न बताया सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी हमारा फिर से सही हो गया। ज़्यादातर प्रश्न ए और बी सही हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है। इससे पहले इन प्रश्नों को आप शायद नहीं देखे होंगे। आपसे बस इतना निवेदन करते हैं कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करना पड़ेगा। आपको रोजाना 15 मिनट का टाइम दे रहा है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम जब तक कराएंगे 15 मिनट में एक टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए
अभी हम आपको महामैराथन की क्लासेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच बीच में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करा दे रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से हो सकती है आपकी तैयारी कराने की पूरी कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए यह प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है दाओजली, आपसे कहा जा रहा है दाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन यहाँ पर भी बात की गई। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन, यहाँ से खरल और मुसल जैसे उपकरण मिले हैं। सी ऑप्शन, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। डी ऑप्शन, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। चले उत्तर बताइए, चलिए जल्दी से बताइए उत्तर, जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी कमेंट करिए उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी 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 कमेंट करिए। तो दाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर असत्य की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या हो जाएगा, असत्य लिख लीजिए, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, असत्य है, ठीक है। तो सबसे असत्य जो कथन होगा वह होगा हमारा, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा गलत था, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चले असत्य कथन इसमें चुनना था, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न कई पेपरों में आया हुआ होगा, आपको भी पता होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा, नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं। नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं। तो ए ऑप्शन बुर्जहोम में मिले, बी ऑप्शन कोहलडिलवा में मिले, चिरान में क्या मिला, या ब्रह्मगिरी में मिला। कोहलडिलवा से चावल जो मिला, धान की प्रमाण मिला था, धान का प्रमाण मिला था। और कोहलडिलवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। चिरांत कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है क्या। चलिए बताइए कमेंट करके, चिरांत कहाँ पर स्थित है, कमेंट करिए, चिरांत कहाँ पर स्थित है। चले अगर नवपाषाण स्थलों में गर्तवास की बात की जाए तो वह पाया गया था बुर्जहोम में, जो कि कश्मीर में पाया गया। आगे वाले प्रश्न में हमने बताया था आपको, ठीक है। बुर्जहोम कश्मीर में पाया गया था गर्त आवास। चले अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहे, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले। आपसे एक नया प्रश्न कहा गया है, चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले। अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो हमने कई प्रश्नों में बता दी कि उत्तर प्रदेश का यह स्थान है। कहाँ पर मिला आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मेहरगढ़ में मिला, दाओजली हेडिंग में मिला, चिरांद में मिला, या कोहलडिलवा में मिला। चलिए बताइए उत्तर बताइए, कहाँ में मिला। चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले। हमने आपको कई प्रश्नों में बताया, आज के क्लास में 2-3 प्रश्नों में इसका हमने विश्लेषण किया कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान है जहाँ पर चावल के प्रमाण मिले थे। तो चलिए इन चारों में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा स्थान है जहाँ पर चावल के प्रमाण मिले। स्पेशली वह यूपी का है, ठीक है, वह यूपी का स्थान है। आप बताइएगा कमेंट करके। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहे हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए यह प्रश्न हमने होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया आपके लिए, आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गुफ्रकाल कहाँ स्थित है। आपसे कहा जा रहा है गुफ्रकाल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन कश्मीर में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। चले गुफ्रकाल कहाँ स्थित है। तो गुफ्रकाल स्थित है जम्मू कश्मीर में, आपको पता होना चाहिए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने किस काल में अनाज उगाना, पशुपालन करना सीखा था। नवपाषाण, मध्यपाषाण, पूर्वापाषाण, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो कौन सा हो जाएगा। चलिए नवपाषाण युग में मानव ने अनाज उगाना और पशुपालन करना सीख लिया था, तो वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही। नवपाषाण युग में मानव ने अनाज और पशुपालन करना सीख लिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभी तक आपने लगभग 15 से 16 प्रश्न पढ़ लिया। अब बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। इतनी स्पीड ठीक है और गति या धीमी तेजी की जा सकती है। आप बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे कॉलेज ग्रुप में, चाहे
जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पर शेयर जरूर करिए। अगर कोई भी लोग उस ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, खासकर सीटेट की पेपर देने वाले हैं, तो उनको शेयर करके ज़रूर बताइएगा। यूपी टेट हो, सीटेट हो, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी तो हमारे चैनल पर आपको फ्री में कराई ही जा रही है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच भी लॉन्च कर दिए गए हमारे फ्री प्रैक्टिस सेट के द्वारा, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला? आपसे कहा जा रहा है किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला? ए ऑप्शन मेहरगढ़, बी ऑप्शन चीरान, सी ऑप्शन कोहरडिलवा और डी ऑप्शन बुरजाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मृतकों के साथ अगर बकरी को दफनाने की बात की जाए तो वह हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में यह प्रथा थी कि अगर कोई आदमी मर गया तो उसके साथ एक बकरी को दफनाना चाहिए, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, यह प्रश्न है, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ए ऑप्शन नवपाषाण, बी ऑप्शन मध्य पाषाण, सी ऑप्शन पूर्व पाषाण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कहा जा रहा है किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो कौन मिले थे? नवपाषाण जो काल था उसके उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले थे। आपको पता होना चाहिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिए। आप पूरी क्लास को देखे होंगे, आपको पता हो गया होगा कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको जहां पर अच्छा लगे वहां पर जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आपको जुड़ना है तो बस करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट में बताइए। हमने आपको स्थान भी बता दिया, वह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो स्थान पाया जाता है उसका नाम बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।